मन की बात की जगह काम की बात करते तो ये देश हित में होता है। ट्विटर पर सीएम हेमंत सोरेन के इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मची हुई है। इस बयान को एक तरफ महागठबंधन की सहयोग मिल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसकी आलोचना कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में जिसके नाकाबिलियत के कारण प्रतिदिन यहाँ झारखंड में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। हर दिन 7,000 6,000 बढ़ रही है और 130 140 झारखंड वासियों की मृत्यु हो रही है। तो इस संवेदनहीनता मुख्यमंत्री को संवेदनशील बनकर, ये समय नहीं है कि एक दूसरे को हम कोसे, राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि हम एकजुट होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस वैश्विक कोरोना महामारी में झारखंड, भारत को कैसे हम मुक्ति दिलाएं, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। झारखंड में जिसके तो आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मची हुई है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बयान को लेकर एक तरफ महागठबंधन का भी सहयोग मिल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी आलोचना कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, बीते दिन मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि अगर काम की बात करते मुख्यमंत्री, उन्होंने सिर्फ मन की बात की है, अगर काम की बात करते तो बेहतर होता। अब इस पर रघुवर दास ने भी ट्वीट किया है और लगातार सरगर्मियां इसमें राजनीतिक बढ़ गई हैं। देखिए आस्था, जिस तरीके से परसों देर शाम प्रधान नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के राज्यपालों से टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड के मुख्यमंत्री थे और पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल शामिल थे। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद जिस तरीके से इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ, उसने पूरे दिन की राजनीति को कल गर्म रखा है। और आपको बता दें आस्था कि हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद केवल रांची ही नहीं, इसकी धमक दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक सुनाई दी और जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को ने भी प्रतिक्रिया दी मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर। झारखंड के बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया अपनी तरफ से दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सबसे अहम बात आपको बता दें, जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के की एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत, उन्होंने भी इस हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल सबसे अहम यह है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने मन की बात कर दी। अब दोनों राजनीतिक शख्सियतों के मन की बात के बीच में ऐसा घमासान छिड़ा है आस्था कि इस घमासान ने रांची से लेकर दिल्ली और आंध्र प्रदेश तक तमाम माहौल को, राजनीतिक माहौल को गर्म कर रखा है। जी बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने बातचीत की हो मुख्यमंत्री से। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं राज्य की कि किस तरीके के हालात वहां कोरोना को लेकर है। तो इस तरीके का मुख्यमंत्री का ये जो ट्वीट सामने आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर 2019 से प्रदेश के मुखिया के तौर पर प्रभार संभाला है, तब से लेकर जो विरोधाभास और कह सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष की कहानी सामने निकल कर आ रही है। 2019 के दिसंबर में 29 दिसंबर को इन्होंने प्रभार किया। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने इस बात में बीत गए कि राज्य आर्थिक तंगहाली के हालातों से गुजर रहा है, राज्य को आर्थिक मदद चाहिए
जिसमें राज्य के जीएसटी के पैसे का भुगतान करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अविलंब मांग की थी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया, 24 मार्च देश लॉकडाउन में चला गया था। उस दौरान भी उन्होंने इस बात की काफी कोशिश की कि केंद्र से राज्य को उचित स्वास्थ्य संसाधनों की मदद मिल जाए, ताकि राज्य में कोरोना संक्रमण के पहले लहर से जो परेशानी हो रही थी, जो नुकसान हो रहा था, उससे बचाया जा सके। तब से लेकर अब तक की जो कहानी है, यह कहानी केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष की कहानी है और इस संघर्ष की कहानी की गाथा का यह एक नया अध्याय था। इस अध्याय के बाद देखना यह होगा कि केंद्र राज्य की मदद को बढ़ाता है, स्थिति एज इट इज रहती है, या स्थिति में और नीचे हम जाते हैं मदद के मामले में, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच की जो संबंध है अभी बिल्कुल निम्नतर स्तर पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। झारखंड के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि पूरी तरीके से सुविधाएं झारखंड को मुहैया नहीं हो पा रही है, जितने रेमडेसिविर की मांग की जा रही है उससे आधे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भेदभाव के आरोप भी लगाए गए हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर रेमडेसिविर दवाइयों की बात कर लें, इसके अलावा जो टीकों की बात कर लें, स्वास्थ्य संसाधन उपकरणों की बात कर लें, वेंटिलेटर्स की बात कर लें, जरूरतें झारखंड की हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जरूरतें झारखंड की हैं और झारखंड की जरूरतों को केंद्र सरकार ही पूरा कर सकती है, क्योंकि कुछ सारी अनुमतियां हैं। जैसे बांग्लादेश से 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री को पत्र लिखा था और उनसे अनुमति की मांग की थी। 12 अप्रैल को लिखा गया पत्र, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इस तरीके से कई सारे मसलों पर केंद्र और राज्य के बीच के जो कह सकते हैं संबंध है, उसका नुकसान राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है, उसकी भरपाई राज्य की जनता को करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य उपकरणों को मुहैया नहीं कराया जा रहा है तो अल्टीमेटली रिसीविंग एंड पे झारखंड की जनता ही है, नुकसान उससे ही होना है। अगर वेंटिलेटर्स नहीं आएंगे, रेमडेसिविर दवाइयां नहीं आएंगी, टीके नहीं आएंगे, तो यह झारखंड की जनता को ही इसका नुकसान होगा। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न बीजेपी, न ही जेएमएम महागठबंधन, न ही सीएम हेमंत सोरेन, नुकसान इनमें से किसी का नहीं होना है। वस्तुतः स्थिति यह है कि दोनों की लड़ाई में नुकसान झारखंड की जनता का हो रहा है और आने वाले समय में यही होता हुआ दिख रही है। जी बिल्कुल। सीमित संसाधनों में झारखंड सरकार काम कर रही है, ऐसी कई बातें सामने आ रही है वहां की सरकार की तरफ से, वहां के लोगों की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से ये ट्वीट निकलकर सामने आया है इस महामारी के दौर में, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री अपने मन में ये बातें दबाकर चल रहे थे और बीते दिन उन्होंने ये बातें ट्विटर पर जाहिर कर दी। मुख्यमंत्री ने कई सारे ओकेजन्स पे, कई समय पर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है और कभी प्रेस के माध्यम से, कभी ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से, कभी दूसरे माध्यम से उन्होंने इस बात का संकेत झारखंड की जनता को वह देते रहे हैं कि केंद्र से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। वो डीवीसी से बकाया भुगतान का मुद्दा हो, जिसमें आरबीआई के द्वारा सीधा पैसा डेबिट करके डीवीसी को भुगतान कर दिया जाता है, जीएसटी के पैसे के भुगतान की बात कर लें, राज्य में जरूरी संसाधनों के अभाव की बात कर लें, या नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर हेमंत सोरेन को कहा कि आप योजनाओं का प्रस्ताव भेजिए, हम आपके राज्य को 5,000 करोड़ रुपए तक की योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय ढांचा है, उस ढांचे के मुताबिक अभी काम नहीं हो रहा है। और हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद जिस तरीके से रघुवर दास, जो हम अभी अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, रघुवर दास ने जिस तरीके से मीडिया में सामने आकर 2014 से 2019 के बीच में भाजपा सरकार के द्वारा राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई उपलब्धियों की जानकारी दी, वह भी अपने आप में काफी कह सकते हैं गंभीर मुद्दा बन जाता है, क्योंकि हेमंत के एक ट्वीट के बाद खुलकर तमाम बीजेपी नेताओं का सामने आना और हेमंत के ट्वीट की आलोचना करना, हेमंत को नसीहत देना, यह मामला
कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हेमंत ने कुछ ऐसी बात जरूर कही है जिस वजह से भाजपा या भाजपा के नेताओं के या बाकी लोगों को बहुत तेज मिर्ची लगी है और शायद ये रिएक्शन उसी वजह से निकलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, उनके ट्वीट के बाद से बीजेपी नेता हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो या प्रवक्ता हो, वो खुलकर अब सामने आने लगे हो और जिस तरीके से उपलब्धियां या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में केंद्र सरकार का जो योगदान रहा है, राज्य सरकार के लिए जो भी योगदान रहा हो, उसको साफ तौर से अब सामने दिखा रही हैं। जिस तरीके से रघुवर दास ने इस बात मीडिया में सामने आए और एक लंबे अरसे के बाद, चूंकि जब से राज्य में सत्ता परिवर्तन ये जाते हैं, मीडिया के बीच में आते रहे हैं और मीडिया के बीच में ये अपने बातों को रखते रहे हैं। तो इन कह सकते हैं कि रघुवर दास ने जिस तरीके से अपने वह अपने आप में एक तरीके से कह लें कि मुख्यमंत्री के ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री के ट्वीट को राज्य की जनता को समझाने की कोशिश की है। एक एम्स के बारे में जानकारी दी है, 3 मेडिकल जगहों पर हजारीबाग और दुमका में खोले गए हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब 2014 से 19 के बीच में उन्होंने तमाम संसाधनों की बात की है और सबसे अहम बात यह था कि आखिर रघुवर दास को क्या जरूरत महसूस हुई कि वो पिछले 5 सालों में किए गए स्वास्थ्य महकमे के द्वारा काम को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुलकर अब सामने तो आ रहे हैं बीजेपी नेता और लगातार जो है अपनी उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। जितना सहयोग किया गया है, सभी सहयोग को, जो भी चीज़ें राज्य को मुहैया कराई गई है, सभी को अब गिना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद लगातार खलबली मची हुई है, राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई है। रघुवर दास से लेकर दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक सभी नेता, राजनेता सक्रिय इस पूरे मुद्दे को लेकर हो गए हैं।